स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10वीं का हिंदी ये का महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा और लॉन्ग वाले वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाके चैनल के ऊपर जाइए, वहाँ से लॉन्ग वाला वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लॉन्ग में जो हम बताए हैं मैथ में, जैसे कि हम बताए थे, जो भी मैथ में बताएं वही प्रश्न पूछा गया। तो आप लोग हिंदी वाले को भी आप ज़रूर जाके देखिएगा, ठीक है। अधिकतर प्रश्न जो एनालिसिस करके हम दे रहे हैं आप लोगों को, उसमें से गैस करके दे रहे हैं, उसमें से आ ही रहा है। तो इसलिए आप हिंदी वाले लॉन्ग को भी जाके आप देख लीजिएगा। चलिए, तो बिना समय गवाए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, और वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिए। चलिए देखिए, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन जैसे देख पा रहे होंगे कि दिया हुआ है कि जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित होते हैं, क्या बोला, जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया दोनों चीज, कर्ता भी हो और क्रिया भी उपस्थित होते हैं किंतु कर्म ना हो, वह कौन सा क्रिया होता है। तो जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित होते हैं वो कौन सा होगा। तो देखिए, जिसमें कर्ता और क्रिया अवेलेबल है बट कर्म नहीं है, उसको हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। कौन सा क्रिया कहते हैं आप लोग? अकर्मक क्रिया। तो देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे 1 नंबर में दिया हुआ है अकर्मक क्रिया, ठीक है। उसी तरह से देखिए, आगे देखिए, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया, नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है। तो अकर्मक क्रिया किस वाक्य में क्या है, जिसमें नहीं आपको होना चाहिए कर्ता और मतलब कि जिसमें कर्म ना हो, ठीक है, उसी को अकर्मक क्रिया कहेंगे। तो देखिए, यहाँ पे गाय खाती है, क्या खाती है? घास खाती है। तो देखिए, यहाँ पे कर्म है ना। रानी गाती है, क्या गाती है? गाना गाती है, तो कर्म है ना। बच्चा रोता, बच्चा क्या रोता, इसमें कर्म है, मतलब कि हाँ कर्म है कहीं पे? नहीं है। इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा कि बच्चा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि बच्चा रोता है। ये जो है अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ है कि कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो कौन सा वाक्य, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखिए ये, और इसमें से कौन सा होगा? तो बंदर नाचता है, ठीक है। बंदर नाचता है, ये अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल्स है। ऑप्शन नंबर 2, इसमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो किस वाक्य में अकर्मक क्रिया की बात हो रही है, तो आपको बता दिए हैं कि जिसमें क्या बाबू लोग, अभी हम क्या बताएं, जिसमें कर्म ना हो, क्या कार्य कर रहा है वो कर्म ही ना हो, उसको हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। और जिसमें कर्म अवेलेबल है उसको हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे कहता है इसमें कौन सा अकर्मक क्रिया है। तो सीता गाना गाती है, वह किताब पढ़ता है, मोहन सो रहा है, और लता चाय पी रही है। मोहन क्या कर रहा है? सो रहा है, किताब पढ़ रहा है, गाना गा रहा है। इसमें से देखिए ये प्रश्न ही अच्छा नहीं है, ये प्रश्न गलत थोड़ा सा सेट हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए कि वह कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो वह कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो इसमें से रमेश हंस रहा है, वो अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल्स है। और ऊपर वाले प्रश्न को माफ कीजिएगा, ऊपर वाले प्रश्न जो था इसमें से क्या है कि मोहन सो रहा है, ये अकर्मक क्रिया है, जिसमें वह हंस रहा, मतलब राम हंस रहा है, रमेश हंस रहा है, ये आपका अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि गुरु एक अर्थ, क्या कहता है कि गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक, तो दूसरा क्या होगा। तो गुरु, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक, तो दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है भारी। क्या होता है? भारी। आप लोग तुरंत बोलेगा कि सर यहाँ पे आचार्य भी होता है, अध्यापक भी होता है। तो देखो यहाँ पे इसका जो होता है, गुरु का दूसरा अर्थ जो होता है वो होता है भारी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा, ठीक। आगे देखिए, उत्तर का एक अर्थ होता है जवाब, तो दूसरा क्या होगा। उत्तर का एक अर्थ होता है जवाब, तो दूसरा क्या होगा? सोचो क्या होगा? तो दिशा होगा। क्या होगा? दिशा।
ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कुल का एक अर्थ होता है योग्य, तो दूसरा क्या होगा? तो कुल का एक अर्थ होता है योग्य, तो दूसरा क्या होगा? तो अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से वंश होता है। क्या होता है? वंश। क्या होता है? वंश। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। घटा का एक अर्थ होता है घटना, तो दूसरा क्या होगा? घटा का एक अर्थ होता है घटना, तो दूसरा क्या होगा? तो जैसे कि ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यहाँ पे, दिया हुआ है बादल। ठीक है, घटा छाया मतलब बादल छाया। फल का एक अर्थ होता है परिणाम, तो दूसरा क्या होगा? जी हाँ, फल का एक अर्थ होता है परिणाम, तो दूसरा क्या होगा आपको बताना है। जैसे कि ऑप्शन देख पा रहे होंगे, तो फल का एक अर्थ होता है परिणाम, तो दूसरा होगा खाने वाला फल। खाने वाला फल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो बाबू लोग वीडियो को फटाफट लाइक करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, चलिए आगे आइए। आगे दिया हुआ प्रश्न कहता है समुच्चय बोधक अवयव के 2 प्रमुख भेद कौन कौन से हैं? तो समुच्चय बोधक अवयव के 2 प्रमुख भेद जो हैं वह है समाधानीकरण और व्यक्तीकरण, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ये 2 इनके भेद हैं। और एवं, या, परंतु, ताकि, इसलिए, लेकिन इत्यादि किस प्रकार के अवयव के उदाहरण है? तो देखिए यहाँ पे जब आपको योर, एवं, या, परंतु, ताकि, इसलिए इतना सब दिख जाए आपको एक जगह पे, तो इसको हम लोग समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं आप लोग? समुच्चय बोधक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिया हुआ है कि जो अवयव 2 पदों, 2 उपवाक्य, समझिएगा क्या क्या कह रहा है इसमें, 2 पद, 2 उपवाक्य और 2 वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इसको जोड़ने का कार्य करेगा। इसको करने वह अवयव क्या होता है? इस अवयव को हम लोग क्या कहते हैं? यह प्रश्न बनता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए 2 पदों, 2 उपवाक्य, 2 वाक्यों को परस्पर जोड़ने का जो कार्य करता है उसको हम लोग समुच्चय बोधक वाक्य कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अवयव शब्द है? तो धीरे धीरे, अरे, अथवा, वाह। तो यह भी आपको हम बताए थे कि समुच्चय बोधक वाक्य जो हैं वो कौन कौन हैं। तो देखिए समुच्चय बोधक वाक्य में अथवा वर्ड यूज हुआ है, ये समुच्चय बोधक वाक्य का शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अवयव शब्द नहीं है? तो समुच्चय बोधक अवयव शब्द नहीं है। इसमें कह रहा है कि है, बट यहाँ कह रहा है नहीं है। तो नहीं है वो आपको बताना है। तो जैसे कि ऑप्शन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ बहुत, जो समुच्चय बोधक वाक्य का शब्द नहीं है। ठीक है, तो बहुत जो है ऑप्शन नंबर आपका 4 वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, और दोस्तों के पास वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन है कि मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यह कौन सा वाक्य है? मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, ये कौन सा वाक्य है? तो देखिए यहाँ पे ये मिश्र वाक्य है। मेरी इच्छा है कि मैं क्या बनूं? डॉक्टर बनूं। तो 2 वाक्य यहाँ पे मिला हुआ, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहेंगे। उसी तरह से माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे मेहनती हो, यह कौन सा वाक्य है? तो माता पिता चाहते हैं कि वह मेहनती बने, ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे इसमें 2 वाक्य फिर से है, इसने बीच को जोड़ा, तो ये क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जहाँ जहाँ वह गया उसका वह सम्मान हुआ। फिर इसमें भी देखिए 2 वाक्य लगा हुआ है, इसमें से कौन सा वाक्य हो जाएगा? तो जहाँ जहाँ गया हुआ उसका सम्मान हुआ, इसमें मिश्र वाक्य है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 वाक्य, यहाँ से यहाँ तक 2 वाक्य, ये मिश्र वाक्य आपका हो गया। ठीक है, ठीक है बाबू लोग, समझ रहे हैं ना? चलिए फिर आगे प्रश्न है कि थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। मैं भी वहीं जा रहा हूं जहां से तुम आए हो। फिर भी इसमें देखिए वही है, मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर
एक, क्योंकि दो वाक्य जहाँ पे लगा हुआ मिले उसको हम लोग क्या कहेंगे, मिश्र वाक्य कहेंगे। जो व्यक्ति गुणी होता है उसे सभी चाहते हैं, ये कौन सा वाक्य होगा, ये भी मिश्र वाक्य होगा। ठीक है, तो ये सभी मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल्स था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग आगे देखते हैं प्रश्न को। आगे दिया हुआ है, कहता है कि देखिए यहाँ पे दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है। तो दो पदों के मेल से तीसरा पद जो बनता है उसको हम लोग कहते हैं समास कहते हैं। क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, आगे कहता है दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पदों के मेल को भी हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, समासी कहते हैं। जो ऊपर में प्रश्न था, देखिए प्रश्न घुमा के पूछ देगा, यही हम तो बताना चाह रहे हैं आपसे। आगे दिया हुआ है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, क्या उत्तर पद प्रधान हो और पहले पद के साथ लगी हुई विभक्ति का लोप हो जाता है, वह कौन सा समास होता है। तो वह कौन सा समास होता है, तो देखिए तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा, उत्तर पद प्रधान हो और पहले पद के साथ लगी हुई विभक्ति का लोप लगा हुआ हो, उसको हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक है, राजकुमार इस शब्द में कौन सा समास है। तो राजकुमार जो है इसमें है तत्पुरुष समास है। कौन सा है बाबू लोग, तत्पुरुष समास है राजकुमार में। आगे देखिए दिया हुआ है कि देश का भक्त, देशभक्त कौन सा समास है। देश का भक्त, देशभक्त कौन सा समास कहलाएगा, तो वो भी तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि चंद्रमुखी कौन सा समास होगा। चंद्रमुखी कौन सा समास होगा। ठीक है, चंद्रमुखी कौन सा समास होगा। जी हाँ बाबू लोग, कमेंट करना है आप लोगों को। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो चंद्रमुखी कौन सा समास है ये भी कमेंट करने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ, जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है वह कौन सा वाक्य होता है। तो जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है उसको हम लोग कृतवाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कृतवाच्य, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे दिया हुआ है कृतवाच्य के वाक्यों में कर्ता के कार्य होती है तो प्रधान होते हैं। अभी आप देखें तो प्रधान होता है। लड़कियां सो रही है, या कौन सा भेद है, तो लड़कियां जो है वो सो रही है, ये भी कृतवाच्य का ही एग्जाम्पल्स है। पक्षी आकाश में उड़ेंगे, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, पक्षी आकाश में उड़ेंगे, कृतवाच्य। बच्चे गीत गा रहे हैं, इसमें कौन सा वाक्य है, तो बच्चे जो है वो गीत गा रहे हैं। ठीक है, कृतवाच्य होगा। तो हम लोग यहाँ पे लगभग हिंदी व्याकरण से जितने भी आपके टॉपिक है, इससे सभी प्रश्न को हम लोग यहाँ पे इकट्ठा कर लें। इसी तरह से एक दो और व्याकरण का हम लोग टॉपिक लाएंगे, तो एमसीक्यू व्याकरण से छूटेगा नहीं, और भी जो भी पार्ट बच जाता है उसको हम लोग इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो अलग पार्ट बनाएंगे। चलिए, तो वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन आप लोगों से बार बार हम ये कह रहे हैं कि वीडियो को आप लोग देख तो रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं और दोस्तों के पास शेयर नहीं कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग हमें मोटिवेट कीजिए, मदद कीजिए। ऐसा नहीं कि जैसे हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब तो बहुत सारे आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखे होंगे, थोड़ा सा इसको भी सब्सक्राइब करके रखिए, क्या प्रॉब्लम होगा। चलिए, तो वीडियो को हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नया वीडियो लेकर। तब तक आप सर विदा लेते हैं। जय हिंद।